ममता चौहान फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, प्रसन्न होंगे। आगे बातें ना करते हुए अपने टॉपिक की बातें, और आज का टॉपिक फिर से हमारा हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, हिंदीगत साहित्य से, और कुछ व्याकरण के प्रश्न भी लिए हैं जो हर एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न हमने ले रखा है। पहला प्रश्न क्या है हमारा, इसमें हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास लिखा है। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास जो लिखा है वो किसने, निम्न में से किसने लिखा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, शिव सिंह सेंगर ने और गार्सा दत्तासी ने। तो ये जो है हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम जो इतिहास लिखा है वो गार्सा दत्तासी ने लिखा है। और कब लिखा है? ये 1839 में लिखा गया। ये 1839 में लिखा गया है। इन्होंने 700 कवियों का वर्णन किया हिंदी साहित्य इतिहास में, ठीक है। और सिर्फ 700 कवियों में 72 कवि हिंदी के थे और बाकी सारे कवि जो गार्सा दत्तासी ने लिए सब उर्दू के कवि लिए, सारे उर्दू के कवि हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो सर्वप्रथम इतिहास, और लिखा किस भाषा में? क्योंकि ये फ्रांस के थे तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो सर्वप्रथम लिखा तो फ्रेंच भाषा में लिखा है, क्योंकि ये एक फ्रांसीसी थे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है विष्णुदेव रासो, परमाल रासो या पृथ्वीराज रासो? इनमें से कौन सा सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का महाकाव्य माना गया है? ठीक है, तो कौन सा है? विष्णुदेव है, परमाल रासो है या पृथ्वीराज रासो है? तो पृथ्वीराज जो रासो है हिंदी साहित्य का महाकाव्य, पहला महाकाव्य हिंदी साहित्य का। और इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है चंद्रवरदाई जी ने। इसके जो लेखक हैं वो चंद्रवरदाई जी हैं, पृथ्वीराज रासो के। पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता है, जो लिखने वाले हैं वो चंद्रवरदाई जी हैं। और चंद्रवरदाई आ जाता है जैसे क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम जो कवि है कौन है? जब हिंदी की प्रथम महाकाव्य ये माना गया तो इसके राइटर ही अर्थात चंद्रवरदाई। और माना किसने है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। ये जो माना है महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को हिंदी का, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है और चंद्रवरदाई जी को भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला क्वेश्चन है, ताड़ सप्तक के संपादक हैं दिनकर जी, निराला जी, अज्ञे जी? दिनकर जी, निराला जी या अज्ञे जी? तो अज्ञे जी हैं ताड़ सप्तक के संपादक। इसमें दिनकर जी का मतलब है रामधारी सिंह दिनकर, निराला जी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से है, और अज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह ने अज्ञे जी हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया है कौन सी? घूमना, चलना या देखना? इनमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है? तो घूमना। अच्छे, सकर्मक क्रिया का पता कैसे लगा सकते हैं? सकर्मक क्रिया का पता कैसे लगा सकते हैं? जो क्रिया है इसमें, ठीक है, क्या, ठीक है, घूमना। तो क्या का प्रश्न कर लो, क्रिया से क्या, क्या का प्रश्न कर लो। घूमना, क्या घूमना? कुछ नहीं। चलना, क्या चलना? कुछ आ ही नहीं रहा, ठीक है, चाल चलना वो कोई इसमें कर्म नहीं है। देखना, देखना जो है ये सकर्मक क्रिया है। देखना यानी कि क्या देखना? मानो कोई चित्र देख रहा है, मानो कोई पिक्चर देख रहा है, पिक्चर को देख रहा है, और जहाँ द्वितीय विभक्ति है, जहाँ को है, वहाँ हमेशा कर्म आएगा और सकर्मक क्रिया होगी उसमें। या तो यहाँ देखना, क्या देख रहा है? चित्र देख रहा, पिक्चर देख रहा, मैगजीन देख रहा, तो इन सब में जो देखने में को आएगा, कर्म होगा, तो वहाँ जहाँ द्वितीय विभक्ति होगी वहाँ सकर्मक क्रिया होगी। तो हमारा ये जो थर्ड वाला है ये सही है। अगला है, अगला जो प्रश्न है, पानी ठंडा है में ठंडा है, ये जो है क्या है? ये क्रिया है, विशेषण है या सर्वनाम है? ये क्रिया है या सर्वनाम है या विशेषण है? तो क्या है ये? ठंडा, यानी कि पानी ठंडा है में ठंडा है, क्या क्रिया? तो ये विशेषण है, क्योंकि पानी की विशेषता है कि वो
ठंडा है। पानी की जो विशेषता है वो ठंडा है, इसलिए ये विशेषण है। ठीक है, तो ये 4-5 क्वेश्चन मतलब बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इसलिए ये बताए थे। हिंदी का महाकाव्य और हिंदी का प्रथम इतिहास किसने लिखा? अच्छा, ये जो है हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो यानी कि पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के विषय में है और इसमें जयचंद और पृथ्वीराज के युद्ध का वर्णन है। जयचंद और पृथ्वीराज के युद्ध का वर्णन है। पृथ्वीराज चौहान जी का जब जिक्र आया तो थोड़ी सी उनकी स्टोरी बता देते हैं पृथ्वीराज चौहान की। और पृथ्वीराज चौहान को सब जानते हैं कि वो राजस्थान के राजा थे, लेकिन दिल्ली के शासक कैसे बने? दिल्ली के शासक उनके जो नाना अनंगपाल तोमर थे, अनंगपाल तोमर जो थे पृथ्वीराज चौहान के नाना थे, जो दिल्ली के शासक थे। अनंगपाल जी के कोई संतान नहीं थी, इसलिए पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली की गद्दी मिली, मतलब दिल्ली का राजा अनंगपाल जी ने उनको बना दिया। अपने बाद उन्हें पृथ्वीराज चौहान जी को वो दिल्ली की गद्दी सौंप दी। जयचंद कौन था? जयचंद पृथ्वीराज जी का बुआ का लड़का था, यानी कि फुफेरा वही था। पता नहीं जयचंद क्यों पृथ्वीराज चौहान जी से उनकी शक्ति, पराक्रम या प्रसिद्धि या यश के कारण उनसे मतलब द्वेष, ईर्ष्या भावना रखता था, इनसे ईर्ष्या भावना रखता था। और वो ईर्ष्या इतनी बढ़ गई थी कि जयचंद मोहम्मद गोरी से मिलके भारत पर आक्रमण कराना, ये सब चीजें इसमें घटित हुआ है। एक और जो इसी युद्ध में अलाउद्दीन मारे गए थे। अलाउद्दीन कौन थे? अलाउद्दीन इनके भतीजे थे। और बेला कौन थी? बेला, अलाउद्दीन क्या थे? अलाउद्दीन जो थे, बेला का विवाह अलाउद्दीन से, मतलब वो उनको ब्याह करने के लिए आए अलाउद्दीन। और बेला कौन थी? पृथ्वीराज चौहान जी की पुत्री थी और ये इनके भतीजे थे जयचंद के अलाउद्दीन। ठीक है, तो उनकी पुत्री का विवाह हुआ और विवाह तो हो गया था, लेकिन जब वो गोना करने आए थे तो गोने में बहुत बड़ा युद्ध हुआ जयचंद और अलाउद्दीन और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो उस युद्ध में अलाउद्दीन मारे गए थे, उस युद्ध में अलाउद्दीन मारे गए थे। और फिर जयचंद क्या और अधिक ईर्ष्या करने लगा और जब भी अपने घर में वो कोई हर समय मतलब पृथ्वीराज चौहान जी को गाली देना और उल्टी सीधी बातें कहना, ईर्ष्या भाव रखना। तो जयचंद की जो पुत्री थी संयोक्ता, वो मतलब उनकी हर समय ये बातें सुन सुनकर एक तरफ पता नहीं मन में पृथ्वीराज चौहान के लिए मतलब एक प्रेम भावना उत्पन्न हुई संयोक्ता के मन में। और संयोक्ता जयचंद की पुत्री थी, तो अब फुफेरे मुमेरे भाई थे, तो इस कारण वो वैसे तो भतीजी हुई जयचंद की पुत्री पृथ्वीराज चौहान जी की। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में जब वो इधर उधर की बातें करते तो वो उसको कुछ अच्छा नहीं लगता था संयोक्ता को। संयोक्ता विवाह योग हुई और संयोक्ता का जब विवाह या स्वयंवर किया तो उस समय जयचंद ने पृथ्वीराज जी को इनवाइट नहीं किया, उनको निमंत्रण नहीं भेजा और वो स्वयंवर में नहीं आए। ठीक है, तो जब सारे मतलब आसपास के जितने राजा थे सब आए और राजकुमारी संयोक्ता जो थी अपनी जयमाला लेके, अपनी वरमाला लेके जब सभा में प्रवेश करती है, वो सारी सभा को देख आती है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान नहीं दिखाई देते। और ऊपर से क्या करता है जयचंद ने किया, पृथ्वीराज चौहान की एक लोहे की बड़ी सी प्रतिमा बनवाई और दरबार पे खड़ा कर दिया, यानी कि जैसे गेटमैन होते हैं। संयोक्ता को ये बातें मतलब बड़ी खराब सी लगी, क्योंकि उन्होंने उन्हें निमंत्रण नहीं दिया था। और जब कहीं पृथ्वीराज चौहान नहीं दिखाई दिए तो संयोक्ता ने वो वरमाला जो पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा बनवाई थी लोहे की, उसके गले में डाल दी। तब जयचंद और मतलब गुस्से में
भुन गए और संयुक्ता को ले जाके उन्होंने बुरा भला कहा और उसको बंद कर दिया। जब उधर पृथ्वीराज चौहान को पता लगा तो पृथ्वीराज चौहान तो वैसे संयुक्ता के चाचा हुए जब जयचंद और पृथ्वीराज जी, लेकिन उन्हें ये था जहाँ उनको हर समय गाली दी जाती है और जो जहाँ और उसी परिवार के किसी एक व्यक्ति ने उनका वर्ण कर लिया है, तो पृथ्वीराज जी चौहान आए और कन्नौज पे आक्रमण कर दिया। और जयचंद जो थे कन्नौज के राजा थे, जयचंद कन्नौज के राजा थे, तो कन्नौज पे आक्रमण किया और आक्रमण करके वो संयुक्ता को ले आए और जयचंद को पराजित कर दिया। इससे अब जयचंद आग बबूला हो गया। अब उसके क्रोध की सीमा ना रही, क्योंकि एक तरफ तो पहले से वो ईर्ष्या रखता था